तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और महाजनपद और उसकी राजधानी को रिलेट करके याद करने का प्रयास करते हैं। टोटल 16 महाजनपद है जो कि भारत से लेकर विभिन्न देशों में 16 एक एक करके इसको रिलेट करके हम याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कुरु, जो कि इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी है। ठीक है, तो कुरु से आप एक वर्ड बनेगा गुरु, गुरु, और इधर है प्रस्थ मतलब पस्त। ठीक है, तो आप किसी फील्ड में कितने भी महान हो लेकिन अपने गुरु के सामने पस्त हो जाते हो ना। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं गुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पांचाल, जो कि अहिछत्र या काम्पिल उसकी राजधानी है। ठीक है, तो पांचाल में एक वर्ड दिख रहा है आपको चाल, और इधर है छत्र, छत्र मतलब क्षत्रिय। क्षत्रिय जो थे लड़ाई करते थे, तो लड़ाई करते थे तो चाल में दुश्मनों को फंसाते थे। ठीक है, तो चाल कौन खेलता था? क्षत्रिय। ठीक है, अहिल छत्र। और क्षत्रिय से क्षत्रिय या फिर काम्पिल, कांप जाते थे ना लोग क्षत्रिय को देख के। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके बस याद कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा इजीली। अगला है हमारा सूरसेन, जिसकी राजधानी है मथुरा। तो सूरसेन, सूर है, सूर मतलब कि सुर लगाना। ठीक है, और मथुरा में पता है कृष्ण जी बांसुरी में सुर लगाते होंगे, सुर लगाते हैं। जैसे कि आप कृष्ण जी का फोटो देखे होंगे, मुंह पे बांसुरी था, तो बांसुरी से क्या सुर लगाएंगे, तो सूर से सुर, और सुर से मथुरा में कृष्ण जी बांसुरी लगा रहे, तो ये इजिली रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है वत्स, जो कि कौशाम्बी इसकी राजधानी। ठीक है, तो वत्स से है वस्त्र, वस्त्र बना सकते हैं, और इधर है शाम्बी से शादी बना सकते हैं। ठीक है, तो वस्त्र अच्छा अच्छा कब पहनते हैं? शादी में। तो ऐसे ध्यान रहेगा आपको कि वस्त्र कौशाम्बी मतलब शादी। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है कौशल, जो कि है साकेत तथा श्रावस्ती। ठीक है, तो कौशल मतलब कुशल। ठीक है, कुशल, और जो बच्चे की कुशलता बचपन में ही पता चल जाती है। ठीक है, बचपन में ही संकेत मिल जाती है ना, बच्चे की कुशलता का, कुशल का संकेत साकेत हो जाएगा, संकेत से बचपन में मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि और बड़ा होने पे लोग कुशल कौन होते हैं? जो अच्छा शराब वराब नहीं पीते हैं। ठीक है, वो लोग सिगरेट शराब नहीं पीते, वो कुशल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है मल, जो कि है कुशीनगर और पावा। तो मल से एक वर्ड बनेगा हल। ठीक है, हल, और कुशी से खुशी। ठीक है, तो हल, मल से हल बनेगा, और परीक्षा में अगर आपका सवाल हल हो जाता है जो कि कठिन रहता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है ना, और उसका आप नंबर भी पाते हैं, पावा। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करिएगा, मल से हल, और हल हो जाएगा तो खुशी होगा, कुशीनगर। ठीक है, उसके बाद है काशी, जो कि वाराणसी, काशी नासी, काशी नासी, सिंपल रिलेट हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा अंग, जो कि है चंपा। ठीक है, तो अंग और चंपा, अंग है तो मान लीजिए इस पूरे शरीर का एक सर भी एक अंग है। ठीक है, और सर में जो हम लोग मालिश करवाते हैं उसको चंपू कहते हैं। ठीक है, तो चंपा हो जाएगा। ठीक है, चंपा अंग। ठीक है, उसके बाद है मगध, जो कि है राजगीर, राजगिरी। तो ये तो सिंपल है, आप इजली याद रख सकते हैं। बज्जी का वैशाली, मिथिला या जनकपुरी, तीनों एक ही है, तो ये भी सिंपल है, इजली याद रख सकते हैं। उसके बाद है चेदी, जिसका है सोक्तिमती। ठीक है, तो तो अगला है हमारा चेदी, चेदी से एक वर्ड बनेगा भेदी। ठीक है, और इधर है सोक्तिवती। ठीक है, तो भेदी, भेदी मतलब भेदना, मतलब उसको चीरना। तो किसी भी चीज़, किसी भी किला को कौन भेदते थे? जिसके पास शक्ति होती थी। ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इंद्र जो किला को भेदने वाला, क्योंकि उसके पास बहुत शक्ति थी, तो चेदी से भेदी, और कौन भेदता था? जिसके पास शक्ति होगी। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है मत्स्य, जो कि विराटनगर। तो मत्स्य मतलब मछली, और मछली खा के पता होगा कि विराट कोहली बहुत फुर्तीला प्लेयर है, और मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, तो वो मछली खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि मत्स्य मतलब मछली, और मछली कौन खाता है? विराट कोहली, विराटनगर। ठीक है, उसके बाद है अस्मक, जो कि है पोतन या पोटली। तो अस्मक से एक वर्ड बनेगा आशिक, और इधर है पोटल मतलब पटाना। ठीक है, तो आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं, आशिक पटाना। उसके बाद अवंती, जिसका पुराना नाम उज्जैनी है, तो सिंपल है, ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद है गांधार, जो कि तक्षशिला। तो इधर है धार और इधर है शिला, तो सुई में धार रहेगा तब तो अच्छे से सिला पाएगा ना कपड़ा। ठीक है, तो धार और शिला इजीली रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है कम्बोज, जिसका राजपुर या हाटक। तो जो देखते होंगे जो एक मान लीजिए सिस्टम है, उसका जो डायरेक्टर होता है वो बहुत कम बोलता है, सुनता ज़्यादा है, तो वो राज करता है उस पर। ठीक है, तो कम बोलने वाला ही राज करता है।
या फिर देखते हो किसी को हार्ट अटैक बीमारी रहती है तो बोलता है ना कि कम बोलिए, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। कम बोझ मतलब कम बोल, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 16 महाजनपद को हम लोग देखें। आप इसको रिवीजन करेगा तो क्लियर आपको बिना कोई ट्रिक, बिना रिलेशन के याद हो जाएगा 3-4 बार। बस ये रिलेशन इसलिए हम करते हैं ताकि आपको पढ़ने में हार्ड ना लगे, लोड ना लगे, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है कि आप देख सकते हैं कि टोटल 16 महाजनपद जो है उसमें 8 जो है यूपी में है, 3 हमारा बिहार में है, 2 पाकिस्तान में है, 1 मध्य प्रदेश, 1 राजस्थान और 1 जयपुर में है, ठीक है। तो टोटल 16 हो गया। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखेंगे, उसका क्षेत्र को भी। जैसे बिहार के हो गए अंग, मगध और बज्जी, ये 3 को बिहार के हो गए, इसको हम अलग से याद रख लेंगे। अस्मक जो हो गए इसको स्पेशली याद रखेंगे क्योंकि ये दक्षिण भारत का एकमात्र है अस्मक, ठीक है। अस्मक क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, तो अस्मक, इसको अलग से याद रख लेंगे। और पाकिस्तान में गांधार और कम्बोज, ये दोनों पाकिस्तान में, ठीक है, तो इसको भी याद रख लेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास था हमको आप लोगों को रिलेट करके याद कराने का। अगर आपको सिंपली याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।